नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम प्राचीन रामायण के एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे हिस्से सीता स्वयंवर के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं की एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे। ये सिर्फ एक धनुष तोड़ने की कथा नहीं है, ये एक कर्तव्य, प्रेम और मर्यादा की एक बेहद जटिल परीक्षा है, जहां हर एक क्षण अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सी राजा गोपालाचारी जी की इस बात पर जरा गौर कीजिए। वो कहते हैं कि राम और सीता का मिलन कोई अचानक हुआ आकर्षण नहीं था। ये क्षीर सागर के उन पुराने अलौकिक प्रेमियों का मिलन था जो सदियों बाद मानवीय रूप में फिर से एक दूसरे के सामने खड़े थे। सोचिए, एक शाश्वत प्रेम जो इस मानवीय लीला के जरिए पूरी दुनिया के सामने प्रकट होने जा रहा था। कितना अद्भुत है ये। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, प्रेम और मर्यादा के इस गहरे द्वंद्व की तरफ, जो सबसे पहले सीता जी के अंदर शुरू हुआ था। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि स्वयंवर का शोर शराबा तो बाद में शुरू होता है, लेकिन उससे पहले ही गौरी मंदिर में सीता जी एक बहुत बड़े धर्म संकट से गुजर रही थीं। एक तरफ उनका प्रेम था जो कहता था कि माता से सीधे श्री राम को मांग लो, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मर्यादा, उन्हें पूरी तरह भान था कि महाराज जनक के प्राण का सम्मान करना ही होगा। एक आम इंसान की तरह वो भवानी माँ के सामने मजबूर खड़ी हैं, अपना सब कुछ नियति पर छोड़कर। ये द्वंद्व वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब इस कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों को देखिए। यहाँ प्रीति पुरातन लख न कोई, ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी कितनी खूबसूरती से बताते हैं कि आसपास के साधारण लोग, यहाँ तक कि सीता जी की अपनी सखियां भी इस पुरातन दैवीय प्रेम को नहीं देख पाती हैं। उन्हें लगता है ये बस एक आम पहली मुलाकात है, पर दरअसल सभी की नजरें इस अनंत काल की कथा और दिव्य संयोग को पहचानने में चूक रही थीं। अब आते हैं दूसरे भाग पर। सीता जी की आंतरिक दुनिया से निकलकर अब हम विशाल और चुनौतीपूर्ण शिवधनुष और उस प्रचंड स्वयंवर की तरफ बढ़ते हैं। महाराज जनक ने जो प्राण लिया था वो कोई आम चुनौती नहीं थी। शर्त बिल्कुल अटल और कठोर थी। जो भी शूरवीर भगवान शिव के इस विशाल अभेद्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी को राजकुमारी सीता के हाथ का अधिकार मिलेगा। ये अपने आप में नियति और बल की एक ऐसी परीक्षा थी जिसे सुनकर ही लगता है कि ये तो एकदम असंभव है। और फिर जब श्री राम इस विशाल सभा में प्रवेश करते हैं, तुलसीदास जी ने यहां कमाल ही कर दिया है। वो लिखते हैं, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। ये एक बेहद गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। भीड़ में मौजूद हर एक व्यक्ति राम को अपने ही स्वभाव और आंतरिक भावना के अनुसार देख रहा था। जो जैसा था उसने प्रभु को वैसा ही पाया। किसी को उनमें एक सुकोमल अतिथि दिखा, किसी अहंकारी को एक योद्धा, और साधु संतों को उनमें स्वयं परमात्मा नजर आ रहे थे। तीसरा भाग यहां से शुरू होती है उन बड़े बड़े राजाओं की घोर विफलता और उनके अहंकारों का टूटना। जरा सोचकर देखिए, सभा में तनाव लगातार बढ़ रहा है। पहले प्राण की बड़ी घोषणा होती है और फिर बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ देश विदेश के अहंकारी राजा मैदान में आते हैं। यहां तक कि छल रूप में देव और दानव भी प्रयास करते हैं, लेकिन नतीजा, धनुष को उठाना तो दूर की बात है, लाखों के बल से भी कोई उसे 1 इंच हिला तक नहीं सका। एक पूरी तरह से सामूहिक विफलता। और उसके बाद उन राजाओं की जो दर्दनाक हंसी और उपहास वहां होता है, वो उनके घमंड को पल भर में जमीन पर ला पटकता है। चौथे हिस्से में अब हम उस सभा की चमक दमक से हटकर सीधे महाराज जनक की गहरी निराशा और उनकी व्यथा पर आते हैं। अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सभा की गरिमा एक भारी चुप्पी में बदल गई। जनक एक ऐसी असंभव उलझन में फंस गए जो उन्होंने खुद ही बनाई थी। एक तरफ अपनी बेटी सीता के आजीवन कुंवारी रह जाने का भयावह डर था, और दूसरी तरफ अगर वो अपना ही प्राण तोड़ते हैं तो पूर्वजों के नाम पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। एक पिता और एक राजा, दोनों ही रूप में वो अपने बनाए उसूलों के भारी बोझ तले बुरी तरह टूट चुके थे। और इसी असहनीय आंतरिक पीड़ा से टूटकर महाराज जनक सभा के बीचों बीच चीख उठते हैं। क्या धरती वीरों से खाली हो गई है? ये सच में पूरे स्वयंवर का सबसे बड़ा और इमोशनल क्लाइमैक्स था। लज्जित और निराश जनक को पूरा विश्वास हो चला था कि इस विशाल सभा में अब एक भी सच्चा शूरवीर नहीं बचा। उनकी निराशा की सच में कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जैसा कि हम 5वें भाग में देखने वाले हैं, इस निराशाजनक शांति के बाद अचानक धमाका होता है लक्ष्मण के प्रचंड क्रोध का।
ये खूबसूरती से दर्शाता है कि कैसे इस गहरी खामोशी को चीरते हुए लक्ष्मण का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। रघुकुल और अपने भाई के इस अपमान पर वो आग बबूला हो उठते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि जिस सभा में श्रीराम स्वयं बैठे हों वहां ऐसी बात कहने का साहस कोई कैसे कर सकता है। वो यहां तक कह देते हैं कि अगर उन्हें उनके गुरु की आज्ञा मिले तो वो पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल कर तोड़ सकते हैं। ये पुराना धनुष तो चीज ही क्या है। उनकी ये आग उन हारे हुए शर्मिंदा राजाओं की खामोशी पर एक बहुत बड़ा तमाचा थी। और इस उबाल के बाद छठा भाग हमें दर्शाता है श्रीराम का वो बेहद शांत और दिव्य प्रस्थान। लक्ष्मण के इन शब्दों के बाद तो मानो सभा में आतंक और डर छा गया, परंतु गुस्से का वो चरम अचानक श्री राम के अपनी जगह से उठते ही बिल्कुल शांत होने लगता है। सहज ही चले सकल जग स्वामी। पूरे जगत के स्वामी एकदम सहज, शांत और बिना किसी दिखावे या अहंकार के अपने कदम बढ़ाते हैं। वो अपने क्रोधित भाई लक्ष्मण को शांत करते हैं, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेते हैं और उस अभेद्य धनुष की ओर चल पड़ते हैं। उनकी चाल में रत्ती भर भी जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक दिव्य ठहराव था। जब ये कोमल राजकुमार धनुष की ओर बढ़ते हैं तो लोगों की मनःस्थिति बिल्कुल दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ भीड़ का डर है, लोग सोच रहे हैं कि जिन्हें बड़े बड़े योद्धा, दानव और महाबली हिला तक नहीं पाए, उसे ये फूल जैसा कोमल बालक कैसे उठाएगा। और दूसरी तरफ थी दिव्य सच्चाई, एक अवतार का वो अटूट और शांत आत्मविश्वास जो बिना किसी प्रयास के अपनी नियति को आकार देने जा रहा था। दोनों के बीच का ये अंतर वाकई हैरत अंगेज है। और इसी आशंका के बीच उस चिंतित भीड़ से ये एक आवाज आती है, होनहार को कौन जानता है, नियति ने आगे क्या सोच रखा है, इसे कौन बदल सकता है। हम अपना ये विश्लेषण यहीं इस अद्भुत मोड़ पर रोकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब दुनिया के लिए सब कुछ असंभव लग रहा हो, तब दिव्यता अपना रास्ता खुद कैसे बनाती है। इस अटूट धनुष और एक संयमित राजकुमार के मिलन का असर आगे क्या होगा, और ये नियति नया इतिहास कैसे रचेगी, ये सब बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आशा है इस विश्लेषण के जरिए दी गई ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।